ऊर्जा के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, कृपया आप मंच पर पधारें। ज्ञान, जिज्ञासा और नवाचार के इस प्रेरणादायी आयोजन किताब से कल तक विद्यार्थी संवाद में यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। तालियां निरंतर बजती रहना चाहिए। और सर्वप्रथम निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि दीप प्रज्वलन के साथ इस विद्यार्थी संवाद का शुभारंभ करें। साथ ही में मां सरस्वती को पुष्प अर्पित करें। विद्यार्थी गणों द्वारा ये सुंदर वंदन प्रस्तुत किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां हमारे विद्यार्थियों के लिए जो कि बहुत सुंदर वंदन प्रस्तुत कर रही हैं। भव्य कार्यक्रम चल रहा है विद्यार्थी संवाद किताब से कल तक। मुख्यमंत्री मौजूद हैं, संबोधित कर रहे हैं सभी छात्रों को। सुने क्या कुछ संधि विच्छेद करेंगे तो भा मतलब अंधेरे प्रकाश की ओर ले जाने का शब्द है भा, और रत मतलब लीन। तो जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने में लीन है उसका नाम भारत है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसे ही गुरु शब्द का भी है। गुरु शब्द को अगर संधि विच्छेद करें, इसलिए सदैव भारत का मान सम्मान दुनिया के सामने अपने इस संस्कार युक्त जीवन के कारण से, और संस्कार हमारे संस्कृति के माध्यम से, संस्कृति हमारी जियो और जीने दो की संस्कृति है, वसुदैव कुटुंबकम की संस्कृति है। सबके भले के लिए हम अपना जीवन लगाएं। इसीलिए हमारे लिए परमात्मा ने अपने जीवन काल में भारत के अंदर ऐसे ऋषि मुनियों के बलबूते पर इतनी अच्छी व्यवस्था खड़ी करी, जो अगर आप अंदाज लगा लो तो इस देश में हजारों साल से हजारों उदाहरण भरे पड़े, कदम कदम पे भरे पड़े, जिन उदाहरणों से हम अपनी शिक्षा व्यवस्था पे गर्व कर सकते, गौरव कर सकते हैं, गुरुओं के प्रति भी और विद्यार्थियों के प्रति भी। ऐसी सारी बातों को बहुत लंबे समय से भारत के संदर्भ में सीखा जा सकता है। इसलिए हमारे अपने देश के अंदर दुनिया के सारे लोगों के जीवन शैली में, और कई सारे दोस्त हैं जो बहुत धन संग्रह करना जानते हैं, अपनी ताकत से जीना जानते हैं, लेकिन ज़्यादा धनी होना, ज़्यादा संग्रह करना, इससे कोई देश लंबा समय तक नहीं चलता है। देश लंबा चलता है हमारे मूल संस्कारों से, हमारे जीवन की अच्छाइयों से। और इन जीवन की अच्छाइयों पे अगर अपन बात करते हैं तो सच में मैं आपके बीच जब आया हूं तो आपके साथ मुझे मालूम पड़ा विद्यार्थियों की कैबिनेट भी है कैबिनेट आपकी। वो कैबिनेट क्या करती है? हमारी कैबिनेट अपने मंत्रिमंडल के साथियों की भी है। कौन कौन है कैबिनेट में आपके? अच्छा, तो एक एक करके आओगे? कैसे आओगे? आपके पास क्या क्या काम है? एक एक आ जाओ, कोई एक कैबिनेट का मेंबर आ जाओ।
सभी कैबिनेट एक मेंबर्स साथ एक एक दो बैठ के बात कर लेंगे, क्यों? अच्छा, बाद में बात करें। चलो आ जाओ, चले आइए आइए, कैबिनेट वालों का तो आनंद है ही। बैठिए बैठिए, क्या नाम आपका? इसका नाम क्या है? अच्छा, और इनका पास में शिवानी। एक इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। शिवानी, तुम क्या करती हो स्कूल में? शिवानी कौन है? तुम शिवानी हो, क्या करती हो? इस एक माइक है क्या कॉर्डलेस? इसको कॉर्डलेस दो। बैठो बैठो बैठो। कौन सी क्लास में शिवानी? 12th। क्या सब्जेक्ट है? मैथ्स। शिवानी के पास क्या स्पोर्ट्स का काम बता रही? सर, मैं अपने विद्यालय की स्पोर्ट्स मिनिस्टर हूँ, जो कि हमारे छात्रों को स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। जैसे कि अगर उनका कोई स्पोर्ट्स है, वो अपने गेम्स वगैरह में इंटरेस्ट लाना चाहते हैं, टीचर्स से नहीं बोल पाते खेलने के टाइम पे कि ऐसी प्रॉब्लम है जो वगैरह, तो मैं उनकी बात सुनती हूँ। हमारे विद्यालय में समय समय पे स्पोर्ट्स मीट्स होती हैं, गेम्स वगैरह कंटिन्यू करवाए जाते हैं। बहुत अच्छा। पास में सर, मेरा नाम सपनागिरी, क्लास 12th। मैं सांस्कृतिक कल्चरल मिनिस्टर हूँ। तो जो भी प्रोग्राम्स वगैरह होता है तो हमारी एक टीम है, तो हम सब मिलकर वो काम देखते हैं। बहुत अच्छा। और पास में? सर, मेरा नाम रूपिका पढ़ते हैं। मैं 11th की माइक पास में ले लो बेटा। क्या नाम 11th बताया? की छात्रा। नाम क्या? रूपिका पढ़ते, रूपिका। 11th क्लास की छात्रा हूँ। मेरा काम डिसिप्लिन मेंटेन करना है, जिससे कि जो भी काम करना रहता है, हेल्प करना रहता है, सारे स्टूडेंट्स की मदद करना और सबको एक अच्छी राह दिखाना। बहुत अच्छा। और पास में? सर, मेरा नाम शालिनी बरदेल है। मैं डिसिप्लिन मिनिस्टर हूँ। स्कूल का अनुशासन बनाए रखती हूँ सर। यस सर। बच्चों को सिखाना कि लाइन। तो फिर लोग नाराज रहते होंगे आपसे? नो सर। डिसिप्लिन बनाओ तो फिर थोड़ा बुरा बनना पड़ता है। नहीं सर, बाकी सारे बच्चे मतलब सभी लोगों को अनुशासन बताना उनको मेरा फ़र्ज़ है। बाकी तो सारे बच्चे अच्छे हैं, मेरे सारे जूनियर्स मेरे साथी सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। और हमारे स्कूल में अनुशासन ऑलरेडी बना रहता है सर, उसको और आगे बढ़ाती हूँ सर मैं। बहुत अच्छा बात है। ताली वाली Thank you, बजाओ sir. बेटा इसके लिए भी। इधर दे दो माइक जरा। आपका नाम क्या है? नमस्कार सर, मेरा नाम स्नेहा नंदमेयर है। मैं इस विद्यालय की हेड गर्ल हूँ। मेरा काम, वैसे तो हमारा एक समूह बना हुआ है कैबिनेट में, सबको अपना अपना कार्य बांटा गया है, पर मुझे उनके कार्य को देखना भी है और स्कूल की व्यवस्थाओं को, जैसे प्रोग्राम होते हैं तो उन्हें भी थोड़ा देखना पड़ता है और सभी को सारी स्कूल में अनुशासन बनाए है ये देखना रहता है और सारी व्यवस्था थोड़ा संभालना रहता है। मेरा नाम सालेहा खान है। मैं इनकी साथी हूँ, डिप्टी हेड गर्ल। तो जो भी कार्य आप होता है। कौन सी क्लास में हैं? 12th जी। 12th। बहुत अच्छा। तो पास में क्या है? नमस्कार सर, मेरा नाम भावना पटे और मैं सेक्रेटरी हूँ। और मुझे हमारी सबका एक समूह है और मेरी सीनियर्स जो मुझे काम बताती है, मतलब साथी है, मैं उस काम को करती हूँ। जोरदार। अच्छा, ये पूरी कैबिनेट है आपकी? कितने दिन में बैठते हो महीने में? टीचर के साथ बैठते हैं, रोज बैठते हैं, फिर महीने में एक बार। और कितने साल के लिए बनती कैबिनेट? 1 साल के लिए। अभी बन गई अब इस साल? होने वाली है। माइक ले लो बेटा। अभी मेरा 12th हुआ है तो मैं तो पास आउट हूँ। बाकी अभी हर साल आप इलेक्शन होते बनते रहते जाते हैं। हैं। जी सर, तो इलेक्शन वोट होते कितने लोग देते हैं? हैं। सारे बच्चे साथियाँ देते तो हैं, कोई- जूनियर्स देते हैं। हारते भी होंगे फिर, हाँ, तो वो बुरा नहीं मानते? नहीं, जैसा एज इट इज़ होता है ना, जैसे इलेक्शन होते हैं सेम वैसा ही इलेक्शन होता है स्कूल में। तो कोई कैंपेनिंग करते हैं क्या? जी सर। कैंपेनिंग भी होती है? हाँ। अच्छा, वाह, अच्छा, गजब। ये तो हमको मालूम नहीं था, नई बात मालूम पड़ी। बहुत अच्छा।
एक माइक इधर भी दे दो। बहुत अच्छा। और बाकी क्या ठीक चल रहा है? कोई बजट भी है क्या? बजट नहीं है। अच्छा, तो पूरे साल का कैलेंडर बनाते होगे, कैसे काम करना, क्या करना, कितना काम करना। और कोई खराब काम करता तो हटाने का है, बीच में हटाते हैं, अपना काम सब कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं। तो बदल बदल के भी कराते हैं, एक बार किसी को स्पोर्ट्स का काम दिया, किसी को कल्चर का काम दिया। माइक तुम्हारे लिए ही। हमारे यहाँ पे हर साल वोट होता है, स्पोर्ट्स के लिए अलग, कल्चरल्स के लिए अलग, डिसिप्लिन के लिए, और जो चुने जाते हैं एक साल में, हर साल एक मेंबर चुना जाता है और वही अपना पूरा साल भर काम संभालता है। बहुत अच्छा, वाह, आनंद आ गया, बहुत अच्छा। कुछ बोलना है? और अब हम विद्यालय की ओर से शिवानी शर्मा मैम को आमंत्रित करेंगे, जो कि विद्यालय के बारे में बताएंगी और अपने कैबिनेट के बारे में भी बताएंगी। बहुत अच्छा, आइए आइए। कौन है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं विद्यालय परिवार की ओर से माननीय महोदय का हार्दिक स्वागत करती हूँ। महोदय जी, हमारे लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि आपके करकमलों से हमारे विद्यालय में किताब से कल तक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आपका सानिध्य हमारी छात्राओं के लिए प्रेरणा, उत्साह और नई ऊर्जा का स्रोत है। मैं बताना चाहूँगी, वर्ष 1958 में स्थापित कमला नेहरू विद्यालय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की प्रेरणा से आज सांदीपनी विद्यालय के रूप में गुणवत्तापूर्ण एवं आधुनिक शिक्षा प्रदान कर रहा है। हमारे विद्यालय में नर्सरी से कक्षा 12वीं तक लगभग 1800 छात्राएं अध्ययनरत हैं। विज्ञान, वाणिज्य, कला, गृह विज्ञान, ललित कला एवं व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से कमला नेहरू सांदीपनी विद्यालय में छात्राओं को उनकी रुचि और क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ने का अवसर दिया जाता है। सांदीपनी विद्यालय की अवधारणा केवल अच्छी इमारत, आधुनिक सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य विद्यालय की प्रत्येक छात्रा का सर्वांगीण विकास करना है। इसी उद्देश्य से हमारे विद्यालय में स्मार्ट कक्षाएं, स्टेम लैब, विज्ञान प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, गणित प्रयोगशाला, पुस्तकालय तथा डिजिटल शिक्षण संसाधनों का प्रभावी प्रयोग किया जाता है। माननीय महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप हमारे विद्यालय में शिक्षक एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, अनुभवात्मक अधिगम, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जैसी आधुनिक शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से कक्षाओं का संचालन करते हैं, कक्षाओं को जीवंत और रोचक बनाते हैं। इसके साथ ही खेल, कला, संगीत, इन सभी विधाओं में भी हम बच्चों को दक्ष करते हैं। आपको बताते हुए हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है कि कमला नेहरू सांदीपनी विद्यालय को स्वच्छ एवं हरित विद्यालय हेतु राष्ट्रीय स्तर पर नामित किया गया है। राज्य स्तर पर स्कूल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में सिल्वर अवार्ड हमारे विद्यालय को प्राप्त हुआ है और बोर्ड परीक्षाओं में भी हमारे विद्यालय का जो परीक्षा परिणाम है वो 100% रहा है। कैबिनेट के बारे में सर मैं आपको बताना चाहूँगी कि कैबिनेट को हम बिल्कुल जैसे हमारे निर्वाचन पढ़ने के लिए स्कूल में आए हैं। अब अपने स्कूल में पढ़ने के बाद इतनी अच्छी व्यवस्था सरकार ने आपके साथ खड़ी की है, तो जैसे हमारे जीवन का पढ़ने लिखने के साथ जो उद्देश्य है, इसमें हमारे मन में आता होगा हम डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, सीए बने, ऐसे ही है ना। आगे बढ़ने के लिए यही सब चाहिए। लेकिन अब इसमें से सेना में कौन कौन जाएगा? तो कितने हाथ उठे? 4, रख दो नीचे, कोई बात नहीं। किसान परिवार से कौन कौन आता है? खेती बाड़ी जिनके परिवार में होती है,
आधे हाथ हो गए ना अपने, नीचे रखो। अब हम पढ़ लिख के खेती करेंगे, ऐसे हाथ खड़े करो। एक हाथ। तो ये एक चुनौती हमारे सामने है। हम आए खेती करते हुए परिवार से, लेकिन सब अगर खेती छोड़ेंगे तो काम चलेगा क्या? चुनाव कौन लड़ना चाहता है? तो ये आधे से भी कितना हाथ हो गए? अब आप बताइए, लोकतंत्र जिंदा कैसे रहेगा? हम अच्छे पढ़ लिख कर के नागरिक बनना चाहते हैं, तो हमारे बीच में से डॉक्टर, वकील, इंजीनियर वो सब है, लेकिन हमको हमारे देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी जीना है। तो आज़ादी के पहले वो सारे लोग, शहीद भगत सिंह से लेकर सारे लोगों ने अपने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी, लेकिन अब अच्छी खेती भी उन्नत खेती करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी अच्छी योजना बनी, हमारे राज्य में भी अच्छी योजना है। पशुपालन भी करेंगे, दूध उत्पादन करेंगे तो बहुत अच्छा, नई टेक्नोलॉजी से उन्नत नस्ल के साथ जो भी काम करेंगे वो हमारे लिए आदर्श होगा। ऐसे कॉन्फिडेंस बढ़ाएं तो पढ़ाई का मतलब है, नहीं तो पढ़ाई क्या होगी, थोड़ी अधूरी हो जाएगी, है ना। तो हमको जो काम मिले उस काम को करने के साथ अपने जीवन में हम अगर ये सोच के चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आपको मन में कोई प्रश्न आ रहा तो बताओ। ये जैसे आपने लिखा है किताब से कल तक, क्या है इसका अर्थ? कौन बताएगा? कोई भी बोल सकता है। जैसे हम लाइब्रेरी में बैठते हैं ना, जाते लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए, तो आप बताएं ये क्या लिखा है? माइक दे दो। नमस्ते सर, मेरा नाम एकता राजौरिया है और हमारा जो विषय है किताब से कल तक, उसका तात्पर्य है कि आज हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। जैसे कि अगर मैं 10th का सिलेबस पढ़ रही हूँ और 11th और 12th की अगर मैं जेईई की तैयारी कर रही हूँ तो उसी से मैं आगे पढ़ूंगी और उसी से आगे अपने फ्यूचर में अच्छे करियर ऑप्शंस आएंगे। तो आज मैं जो पढ़ रही हूँ वही मेरे भविष्य को साकार बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। बहुत अच्छा। राजौरिया बन जी, सिलेबस की पढ़ाई अपने लिए, पाठ्यक्रम के लिए जरूरी, ठीक है ना। और इसके अलावा कोई प्रश्न है इसी से जुड़ा हुआ? और कोई बोले? इनको, बेटी को माइक दो। महोदय जी, नमस्कार महोदय जी, मेरा नाम प्रिंसी विश्वकर्मा है और मैं कक्षा 12वीं कॉमर्स की छात्रा हूँ। मेरा आपसे प्रश्न है कि माननीय महोदय, क्या आप चैट जीपीटी का प्रयोग करते हैं? यदि हाँ तो आप उसमें क्या सर्च करते हैं, मैं जानना चाहूँगी। अभी तो मैं किताब से कल तक में उलझा हुआ, तो तुमने नया प्रश्न खड़ा कर दिया। चैट जीपीटी ये हमारी जिज्ञासाओं के लिए एआई के माध्यम से, जैसे मैं निश्चित करता हूँ चैट जीपीटी का उपयोग। मैं अगर कोई कार्यक्रम में गया हूँ तो उस कार्यक्रम के सब्जेक्ट को डाल करके उसमें आज की दशा में हमको क्या बोलना चाहिए, क्या रखना चाहिए। लेकिन एक जानकारी बता देता हूँ, ये चैट जीपीटी हो, ग्रोक्स हो, बाकी ये जो आज हमको बता रहे हैं, इनके लिए भी वो आखिरी नहीं है। अभी वो बहुत सारे मामलों में फिर जब हमको बताते हैं कि आपने गलत बताया तो सॉरी करके वो संशोधन करते हैं। इसलिए एआई का उपयोग करना चाहिए, लेकिन एआई का उपयोग दिमाग खोल के भी करना है। इसलिए मेरा कोशिश करता हूं कि हमारे पास अगर आंकड़े इकट्ठा करना हो तो आंकड़े भी, लेकिन उसको क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। बहुत अच्छा। और अभी तो मैं कितना, हाँ बताओ, तुम कुछ पूछ रहा? इसको माइक देना बेटी को। जय हिंद माननीय महोदय जी, मेरा नाम लारा खत्री है, मैं कक्षा 12वीं कॉमर्स की छात्र हूँ। क्या आप इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं? इंस्टाग्राम का तो करना पड़ता है,
क्योंकि आज के ज़माने में सोशल मीडिया में जो राजनेता या हर एक व्यक्ति आज के ज़माने में ये सोशल मीडिया के ऊपर रहता ही है। सर यदि हाँ तो आप किसे फॉलो करते हैं? किसको करना चाहिए? बेटी बोल रही है पीएम सर को, देखो कितना अच्छा बोल रही है। तो मैं पीएम सर को फॉलो करता हूँ और बहुत सारे विषयों को फॉलो करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। धन्यवाद सर। और इसको माइक दो बेटी को। सर मेरा आपसे प्रश्न है कि हम जो सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं वो तो है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ऐसी कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए जो हमारी सामान्य ज्ञान को मतलब और हमारे लिए अच्छी हो आगे फ्यूचर में? अच्छा प्रश्न किया। जैसे हम अपने पाठ्यक्रम की पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम की पढ़ाई के अलावा भी हमारे लिए दिमाग में, हमारे लिए पहले मन में क्या आ रहा है, हम अगर आगे क्या बनना चाहते हैं, हमने अपने जीवन का टारगेट तय करना चाहिए। तो टारगेट जब तय करते तो फिर हमको उससे जुड़े हुए विषय पे जाना चाहिए, तो हमको अपनी लाइन बनती जाएगी। अगर हमको साइंटिस्ट बनना है या हमको खिलाड़ी बनना है जैसे, या आपको वकील बनना है, तो हम उसके आसपास चलते हुए जाएंगे तो अपने आप वो, जैसे वो श्री राम शर्मा गायत्री परिवार वाले लिखते हैं ना कई बार, जो जैसा सोचता और करता वो वैसा बन जाता है। तो ये परमात्मा की दया से हमारे लिए ये परमात्मा ने एक अपने शरीर के अंदर विशेष गुण दिया है। जैसे मैं मेरे जीवन के लिए बताता हूँ, मैंने बीएससी एलएलबी जमाने भर की पढ़ाई करी, लेकिन मेरे मन में आया मैं नौकरी नहीं करूँगा, तो मैंने नौकरी नहीं की। मुझे लगा कि खेती भी करना चाहिए, तो मैंने खेती भी की। खेती आधुनिक तरीके से होना चाहिए, तो अपना स्वयं का व्यवसाय करना चाहिए। हम जब अपना स्वयं का व्यवसाय करेंगे तो अच्छा लगता है। तो हमारे लिए हम अपने टारगेट भी, जैसे ये आप मेरी बेटी जैसे ही हो, मेरे परिवार में विवाह के बाद मुझे बेटी हुई, मुझे लगा कि उसको डॉक्टर बनाना चाहिए। तो डॉक्टर बनाना चाहिए, वो छठी पाँचवीं के बाद जब मिडिल में और हाई स्कूल में आई, उसके पहले ही मैं उसको डॉक्टर बनेगी बोलता रहा। आज वो गायनोकोलॉजिस्ट है, अच्छी डॉक्टर है हमारे अपने उज्जैन के अंदर। तो हम अपने इस मन की मस्तिष्क में बना करके अपन खुद भी बने, या हमारे अपने परिवार में, आपकी भी आगे जाकर परिवार बढ़ेगा तो हमारे छोटे भाई भी होंगे, तो हम उनको प्रेरणा दे सकते हैं कि वो क्या करना चाहेंगे, कैसे करना चाहेंगे। तो हमारे लिए जैसा परमात्मा मौका देता है, आप जो चाहते वो हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू सर। नमस्कार सर, मेरा नाम अयोध्या मेहरा है और मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। सर जैसा कि आपने बताया कि आपने पीएचडी की है और आप खेल तथा बाजी में भी पारंगत हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने इन दोनों के बीच में कैसे बैलेंस किया? देखिए बेटा, अच्छा प्रश्न किया। पीएचडी भी की और मैं खेलता भी हूँ, ऐसे क्या पूछना चाह रही है? यही है? यस सर। तो देखिए हमारे जीवन में हम रोज अपने, पहले तो यह मन बना ले कि सबके लिए, जैसे आपके अलग अलग पीरियड होते हैं ना, आप 12th पढ़ने आए, 9th में हैं, आपके यहाँ सिलेबस होगा, तो आपको पाठ्यक्रम बनाने के साथ दिनक्रम भी बनाना पड़ता है। तो दिनक्रम में हम अपने सब, या तो आपके, अच्छा मैंने सबको देखा है, तो हमारे लिए हम अपने खेलने का समय भी रखें, पढ़ने का समय भी रखें और थोड़ा खाली समय भी रखें सोचने विचारने के लिए भी। आप सबका समय का अपना बंटवारा कर सकते हैं। तो आज भी मैं भले सीएम ऑफिस में हूँ, मैं अपना स्वाध्याय जरूर करता हूँ, मेरी डायरी जरूर लिखता हूँ, कल परसों नरसों अगले आने वाले समय के काम भी लिखता हूँ, फिर बीते समय में हुए कामों का मूल्यांकन भी करता हूँ। तो जब मैं पढ़ने गया तो ऐसे ही मुझे लगा कि बीएससी एलएलबी करने के बाद मैं यूडीए चेयरमैन हो गया, तो मुझे लगा कि मुझे पॉलिटिकल साइंस में एमए करना चाहिए। तो मैं अपना उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष होते होते भी मैंने अपना एमए की पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की। जब वो पढ़ाई हो गई तो उस समय लगा कि अब इसकी पीएचडी भी कर लेना चाहिए। उसके पहले मैं एमबीए करने का मन बना था। मैं जब टूरिज्म कॉरपोरेशन का चेयरमैन था तब मैंने एमबीए किया था। तो हमारी पढ़ाई से ये मन में नहीं आना चाहिए कि भाई हमने अपना कोई व्यवसाय कर लिया, किसी मुकाम पे पहुंच गए, इसके बाद पढ़ाई बंद कर दो। क्यों बंद कर दो? पढ़ाई
चलना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं हो कि हमेशा डिग्री चाहिए। संयोग से मेरे पास डिग्रियां हो गई, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हमको पढ़ने के लिए डिग्री जरूरी है। हमारे मन की जिज्ञासा को समाधान करने के लिए आपने लिखा ना किताब से कल तक, तो ये एक जरूर हमको पढ़ने के बारे में थोड़ा सा अनुशासन भी लाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि पढ़ने के साथ में हमको अपने जैसे लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ाना ये अच्छा विषय है, लेकिन हमारी पढ़ाई के साथ हमको ये तय करना चाहिए कि इस पढ़ने के बलबूते पर मैं अपना बाकी का भी माइंड सेट करना चाहिए कि ये मैं स्वाध्याय के लिए पढ़ रहा हूँ, तो इस पढ़ने का मैं समय पे जब उपयोग होगा। लेकिन कभी कभी हमारा पूरा समय हम उसमें बिगाड़ दें, ये भी अच्छी बात नहीं। तो हमारे समय का अनुशासन, समय के साथ उसकी समसामयिकता, कब कितना क्या पढ़ना, और पढ़ने के साथ में उसको पढ़ने के बाद कभी कभी किताबी ज्ञान ज़्यादा हो जाता तो हम जबरदस्ती किसी के सामने भी बोलने बालने में ज़्यादा लग जाते हैं। तो ऐसा ये भी अपना बैलेंस करना चाहिए कि हमको अपने बात को रखने का तरीका, हमारे ज्ञान के प्रदर्शन का भी एक तरीका है, ये आपके व्यक्तित्व को निखारने में मदद करता है। तो अब मैं भले पीएचडी हूँ या बाकी हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि वो मेरे आनंद के लिए, सबको ज्ञान बगाड़ने के लिए नहीं है। तो हमारे लिए खेलने का भी समय होना चाहिए, पढ़ने का भी समय होना चाहिए, अपने स्वतंत्र रूप से बाकी कामकाज की गतिविधियों के साथ सोशल एक्टिविटी के लिए भी समय होना चाहिए। इसके लिए गाना है ना पुराना, अपने लिए जिए तो जिए क्या जिए, तू जिए जमाने के लिए, बाकी के लिए भी हमारे माध्यम से हम और कितने लोगों का भला कर सकते हैं, उसके लिए भी समय होना चाहिए। बहुत सारे अनुभव है इसके, आप ध्यान में आएगा आपको, कोशिश करते हैं। मैं मेरा एक अनुभव सुनाता हूँ, बड़ा अच्छा अनुभव आया। मैं अपनी गाड़ी से उज्जैन में विधानसभा का विधायक हो गया था, और ऐसे ही विधायक होने के बाद में आस्था के पास से गाड़ी चल के आ रही है, रास्ते में आपकी जैसी एक बेटी जोर से आवाज़ देकर रोकती है, रुको 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 रुको। तो मैं रुका, मेरे साथ सहायक था, गनमैन था, हमने अपनी कार रोकी। तो उन्होंने कहा देखो ये घायल पड़ा है और ये बहुत ज़्यादा चोट लगी इसको, और इसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना है। मैं 25-50 लोगों को हाथ दे चुकी, कोई रोक नहीं रहा है, कृपा करके आप ले जाओगे क्या? मैंने कहा हाँ जरूर लेता हूँ। मैंने उसकी मदद की, गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में खून ज़्यादा निकल रहा था, मेरी गाड़ी वाड़ी भी खराब हुई, लेकिन हमने कहा चलो इसको हॉस्पिटल पहुंचा। सीहोर तक लेने के लिए जब मैं उसके साथ आगे बढ़ा, रास्ते में वो बेटी बोलने लगी ये सब विधायक बेईमान है, सारे नेता चोर है, पता नहीं क्या क्या गाली देती जा रही खूब रास्ते पर। इतने लोगों को हाथ दिया, बड़ी बड़ी गाड़ी जा रही, कोई रोक नहीं रहा, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। अब मैं बड़ा अंदर से सुनता जा रहा, कोई बात नहीं। वो बिल्कुल अब नॉन स्टॉप उसके मन में। फिर लेकिन उसने एक अच्छी बात कही, उसने कहा कि ये जो मैं जिनको ले जा रही हूँ ये, मैंने कहा ये आपके क्या लगते हैं? उन्होंने बोले मेरा कोई नहीं लगता है। मैं समझा आपके भाई वगैरह, बोले कोई मेरे भाई नहीं है, मैं भी एक यहाँ से अप डाउन करती हूँ और अपने स्कूल जाती हूँ, और ये बच्चा भी, ये अपना भैया कहीं ना कहीं कोई काम करने जाता है, तो मेरा इतना ही फर्ज है कि घायल है तो इसको हॉस्पिटल पहुँचाना चाहिए, इसलिए मैं सबको रोक रही हूँ, कोई रुकने। मुझे उसकी भावना अच्छी लगी। फिर मैं जब सीहोर तक जहाँ वो हॉस्पिटल आया वहाँ उसको उतारते उतारते फिर मैंने मेरा परिचय दे के बेटा आपने अच्छी बात की, सारे विधायकों को जो भी बोलना बोला, लेकिन मैं भी विधायक हूँ, तो ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। ये हमारे ऐसे कुछ प्रयोग है जिन प्रयोगों के बलबूते पर हमारे लिए आज भी इस तरह के मार्ग से हम रास्ता निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ये कुछ पूछ रही, एक माइक दो भाई इधर। जय हिंद सर, मेरा नाम आकांक्षा सैन है, मैं 10th बी की छात्रा हूँ। मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि जैसे आप इतने बड़े प्रदेश को संभालते हैं तो आपको मतलब टेंशन वगैरह रहती होगी, तो आप वो तनाव दूर करने के लिए मतलब क्या करते हैं? म्यूज़िक सुनते हैं या कुछ अदर, क्या करते हैं? आपको मैं तनाव में दिख रहा हूँ? नहीं, मतलब अगर रहते हैं तो देखो बैठो बेटा, है ना, तनाव पालने से तनाव बढ़ता है। हम जो भी काम कर रहे हैं उसका माइंड सेट करना पड़ता है, और माइंड सेट पे आपके सामने हमारे लिए बहुत सरल होता है कि हम आने वाली चुनौतियों के लिए पहले से प्रिपेयर रहें, और चुनौतियां जिस प्रकार की आ रही उस तरह की हमारी एक्शन होती जाना चाहिए। जिस जगह बैठेंगे, जैसे अब कोई गाड़ी चलाता,
आपने देखा हो ना गाड़ी चलाने वाला, चल ड्राइवर क्या करता है, अचानक गाय आ गई तो उसकी तैयारी रहती है, वो उस गाड़ी को कंट्रोल करता है, और नहीं है तो स्पीड मेंटेन करता है। जैसे अंदर से आप मनोविज्ञान है, हम जो भी काम करें उसको हमारे लिए, लेकिन ये बात सही है, संगीत भी सुनता हूँ, व्यायाम करता हूँ, योग भी करता हूँ, अध्ययन भी करता हूँ, स्वाध्याय भी करता हूँ, लेकिन अपनी काम के साथ आपको एक और बात बताता हूँ, आपको दिन अच्छा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? खुश रहना पड़ेगा। और नहीं, ये तो हो गया, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। टाइम अपना। टेबल बनाना पड़ेगा। तो टाइम टेबल कभी कभी हम दिन का ही बनाते हैं, रात का भी बनाना चाहिए, रात में नींद भी अच्छी लेना चाहिए। जब आप नींद पर्याप्त लोगे तो दिन अच्छा जाएगा, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है ना। थोड़ा सा उल्टा मामला, मैं सोने की बात कर रहा हूँ, देखो लोग आपके शिक्षक कहेंगे सुला रहे हैं, लेकिन ये शरीर विज्ञान है, हमको हमारे हर एक काम को आनंद के साथ अच्छे से करने की आदत होना चाहिए। बहुत अच्छा, पीछे वाली बेटी। हाँ, नमस्कार महोदय, मेरा नाम निकिता कटारिया है और मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने इतने सुंदर विद्यालय हमें उपलब्ध करवाए। मेरा प्रश्न है कि बहुत धन्यवाद, जब ताली बजाओ शांतिपनी विद्यालय के लिए। पूरे प्रदेश के अंदर इतने अच्छे विद्यालय मिल रहे हैं, वास्तव में ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को वो सब कुछ मिल रहा है जिसकी जरूरत बराबरी से होना चाहिए। जब देश स्वाधीन हुआ है, प्रदेश में आनंद है, तो आनंद हमारे सभी क्षेत्रों में होना चाहिए। ऐसे में नई पीढ़ी के लिए इतने अच्छे स्कूल मिलना, ये भी सौभाग्य की बात है। जोरदार ताली बजा करके अपने एक बार फिर विद्यालय के लिए हमारी प्रसन्नता व्यक्त करें। बताएं। परंतु महोदय, मेरा ये प्रश्न है कि आपने इन विद्यालयों के नाम शांतिपनी विद्यालय ही क्यों रखे? आपको मालूम है शांतिपनी कौन है? जी, कौन है? वो श्री कृष्ण के गुरु थे। श्री कृष्ण भगवान के गुरु हैं। और किसके गुरु हैं? सुदामा जी। सुदामा जी के लिए जरा इसके लिए ताली बजा। क्या नाम बेटा तुम्हारा? आकांक्षा सेन। आकांक्षा सेन। श्री कृष्ण और सुदामा, इनकी कहानी मालूम है? क्या मालूम है? बताएं जरा, कौन बताएगा? हमें जीवन को संतुलित करके अपना जीवन यापन करना चाहिए, और खासकर गुरु का महत्व हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है, ये सभी प्रेरणादायी विचार आपने हम सभी से साझा किए। जोरदार तालियों के साथ हम आभार प्रस्तुत करते हैं। और ये पेंटिंग भी एक विद्यार्थी द्वारा बनाई गई है। इसी विद्यालय कमला नेहरू शांतिपनी कन्या शासकीय विद्यालय की विद्यार्थी द्वारा बहुत सुंदर पेंटिंग आभार स्वरूप भेंट कर रही हैं प्राचार्य श्रीमती संगीता सक्सेना जी। और संपूर्ण शांतिपनी विद्यालयों के विद्यार्थीगणों द्वारा आपको आभार देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और आपकी तालियों के बीच आभार प्रस्तुत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने आज किताब से कल तक विद्यार्थी संवाद में इतनी विशाल संख्या में सभी विद्यार्थीगणों को मार्गदर्शन प्रदान किया। हृदय से धन्यवाद। और यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थीगणों का भी बहुत बहुत आभार आपके सुंदर विचारों के लिए और आपके सभी प्रश्नों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।